इंग्लिश लैंग्वेज में अक्सर यूज़ होने वाला फिगर ऑफ स्पीच आयरनी, आज हम इसको पढ़ेंगे। डेफिनेशन देखिए, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है इन विच जिसमें देयर इज़ अ कंट्रास्ट, एक तजाद पाया जाता है बिटवीन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, उन दो चीज़ों में एक चीज़ जिसकी तवक्को की गई थी एंड व्हाट एक्चुअली हैपन्स, और जो असल में हुआ है। मतलब आपने एक सिचुएशन के अंदर या आपने किसी चीज़ की तवक्को की लेकिन हुआ उसके बरअक्स, तो इसमें कंट्रास्ट पाया जाता है। मतलब तवक्को कुछ और की थी, हुआ कुछ और, तो ये कंट्रास्ट पैदा हो गया दो चीज़ों में, तो इसको हम आयरनी कहते हैं। और ये क्यों हम यूज़ करते हैं? इट ऑफन क्रिएट्स ह्यूमर, शॉक और अ डीपर मीनिंग। या तो मजाक कायम करने के लिए, एक फ़न का एलिमेंट क्रिएट करने के लिए, शॉक यानी कि एक सदमा या हैरानगी का एलिमेंट क्रिएट करने के लिए लैंग्वेज के अंदर, और अ डीपर मीनिंग या कोई गहरा मानी लोगों तक कन्वे करने के लिए हम आयरनी का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। आइए इसकी एग्जांपल्स के जरिए इसको समझते हैं। पहली एग्जांपल है, अ ट्रैफिक पुलिसमैन ब्रेक्स अ ट्रैफिक रूल। अब देखें यहाँ पर ये सिचुएशनल आयरनी है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें आपने तवक्को तो यही की थी कि कम से कम ट्रैफिक पुलिस वाले तो फॉलो करेंगे रूल्स को, कि जो उन्हीं के बनाए हुए रूल्स हैं ट्रैफिक के। लेकिन अगर एक ट्रैफिक पुलिस वाला ट्रैफिक के रूल्स को ही जो है वो नहीं फॉलो करता, उसको ही तोड़ देता है, तो हम कहेंगे ये आयरनी है। और ये सिचुएशनल आयरनी है, मतलब एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई जिसमें तवक्को कुछ की गई थी लेकिन हुआ उसके बरअक्स है। आइए दूसरी एग्जांपल देखिए, आफ्टर सीइंग अ स्टूडेंट्स ज़ीरो स्कोर द टीचर सेड। एक बच्चे ने टेस्ट दिया, उसमें उसका ज़ीरो नंबर आया। उस टेस्ट को देखने के बाद टीचर ने क्या कहा? व्हाट अ वंडरफुल टेस्ट, क्या ही शानदार टेस्ट दिया है तुमने, कमाल कर दिया। अब देखें यहाँ पर भी जो चीज़ एक्सपेक्ट की गई थी कि ज़ीरो नंबर लेने के ऊपर टीचर के कुछ अल्फाज डिफरेंट होने चाहिए थे, लेकिन हुआ कुछ उसके बरअक्स है। तो टीचर ने क्या बोला? क्या ही खूब टेस्ट दिया, व्हाट अ वंडरफुल टेस्ट। तो ये वाले अल्फाज का इस्तेमाल करना ये आयरनी कहलाता है। और अगर ये आयरनी सिचुएशनल ना हो, अल्फाज के ज़रिए कही गई हो, तो इसको हम वर्बल आयरनी जो है वो कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। बहुत ही मज़े का फिगर ऑफ स्पीच आज पढ़ेंगे, अंडर स्टेटमेंट। डेफिनेशन देखिए, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है इन विच जिसमें समथिंग इज़ मेड, किसी चीज़ को बनाया जाता है, टू सीम के वो दिखाई दे या महसूस हो, लेस इम्पोर्टेंट, लेस सीरियस और स्मॉलर दैन इट रियली इज़, कि एक चीज़ है उसको उसकी अहमियत को कम करके दिखाया जाता है, या जितनी वो संजीदा होती है उतनी संजीदा उसको बयान नहीं किया जाता, या जितनी वो बड़ी बात होती है उससे उसको छोटा करके जो है वो कहा जाता है। अल्फाज का ऐसा चुनाव किया जाता है, इसको अंडर स्टेटमेंट कहते हैं। आइए एग्जाम्पल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर स्कोरिंग 100 रन, 100 रन बना दिए, सेंचुरी कर दी है। लेकिन 100 रन बनाने के बाद शी साइड उसने कहा, आई प्लेड ओके, मैं ठीक खेली हूँ। मतलब उसने कहना चाहिए था कि मैं बहुत शानदार खेली हूँ, आई प्लेड वेरी वेल, आई प्लेड वंडरफुल, लेकिन उसने सिर्फ ओके का वर्ड यूज़ कर दिया। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, लेकिन ओके का वर्ड जो है उसने उसको क्या कर दिया? लेस इंपॉर्टेंट कर दिया, मतलब कम अहमियत का हामिल बना दिया। तो इसको हम कहते हैं अंडर स्टेटमेंट कहते हैं। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर हिज हाउस बर्न डाउन, उसके घर जल जाने के बाद, मतलब घर जल जाना कितनी सीरियस बात है, लेकिन घर जल जाने के बाद उसने क्या कहा? आई हैड अ लिटिल प्रॉब्लम टुडे, आज थोड़ा सा मसला हो गया है। मतलब देखिए, इतनी सीरियस बात को अ लिटिल प्रॉब्लम कह रहा है, तो लिटिल प्रॉब्लम ये वाले अल्फाज यूज़ किए गए एक बड़ी बात के लिए, एक ज़्यादा सीरियस बात के लिए। तो ऐसे अल्फाज का चुनाव करना जो किसी बड़ी बात को, ज़्यादा सीरियस बात को कम इंपॉर्टेंट या लेस सीरियस कर दे, इसको हम अंडर स्टेटमेंट कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। काइंडली लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करेंगे। बहुत शुक्रिया।